माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय रामशंकर कठेरिया सर जी बैठे हुए हैं, सर आपको प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इटावा के आपके यशस्वी आदरणीय जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं जी, सर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ और नीच बता रहा था भैया भीड़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हमको डर है, पहला कवि सम्मेलन हम कर रहे हैं। हमने कहा भीड़ की बिल्कुल चिंता मत करो, अभी कार्यकारिणी गठित नहीं हुई है। हमको मालूम है हम कानपुर से आए हैं, ऐसा थोड़ी है कार्यकारिणी गठित हो जाती है तो ये लोग झांकने ना आते। पूरी महिला मोर्चा भी इसी जुगाड़ में बैठी, हमको भी मत मिल जाए। ये जो जिन्होंने हाथ उठा के ताली बजाया है, आपके चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि जिलाध्यक्ष जी आपको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जिलाध्यक्ष जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत तारीफ कर रहे थे। कवि सम्मेलन को लेकर के आदरणीय मंत्री जी इतने चिंतित थे, अनूप गुप्ता भाई साहब जी इतने चिंतित थे, 2.5-3 घंटे से तो मैं फोन मिला रहा था कि हमने कहा भाई साहब से बात हो जाए। लगातार इंगेज, लगातार इंगेज, लगातार इंगेज। 1-1.5 घंटे जब इंगेज किया, भाभी जी भी इनको फोन मिलाने लगे, अध्यक्ष जी को तब भी इंगेज। भाभी जी का फोन अवनीश के पास आ गया। अवनीश से भाभी जी कहने लगी कि आज जिलाध्यक्ष जी 2.5 घंटे से बिजी जा रहे हैं, हमको डर है कि किसी महिला से तो बात नहीं कर रहे हैं और इनको समझा दो अगर बटोगे एक बार हाथ उठा के ताली बजाओ, मैं शुरू हो जाऊंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कानपुर से आया हूं मैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, ये बात केवल मैं मानता हूँ। पूरी भाजपा बैठी हुई है, पूरी भाजपा बैठी है और भाजपा पूरे हिंदुस्तान में मंत्री जी आप लोगों ने इतना मजबूत बना दिया है, पूरे देश में केवल भाजपा ही भाजपा दिख रही है। पर थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को अगर सुन ली जाए तो पार्टी और अच्छी हो जाएगी। पहले सुनी जाती थी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी हमारे कितने जिम्मेदार और कितने बड़े पदों पर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं की भी सुनी जाएगी, मुझे ऐसा आशा है। मैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ सर, हमारे शहर के नेता भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने बकरे को खा लिया। तो सर मैं उसी कानपुर से आया हूँ, सही बता रहा हूँ आपको। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए। अच्छा, सबसे ज्यादा मैडम आज हंस रही, मुझे अच्छा लग रहा है। नेता जो हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनको चाहने वालों की संख्या बहुत है। आप समझ लीजिए कि अगर उनके घर वाले कोई काम कह दे तो वो नहीं सुनेंगे। नेता अगर कोई काम कह दे अपने कार्यकर्ता को तो वो जान तक दे सकते हैं। ये होता है भाई, मैं बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ सर। अभी हमारे कानपुर में एक नेताजी के एक छोटा पिल्ला था, तो वो खत्म हो गया एक्सीडेंट में। 1000 कमेंट, नेताजी ये कैसे हो गया, कितना अच्छा पिल्ला था। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, अगले जन्म में हमको ही अपना आप पिल्ला समझो। तो नेताजी ने कहा अगले जन्म में नहीं समझेंगे, इसी जन्म में तुम्हें समझ रहे हैं। तो हमने सोचा ये कमेंट अध्यक्ष हम भी ऐसा डाल दें, हमारा भी पिल्ला मर गया। तो हमने लिखा हमारा पिल्ला मर गया, नीचे 1000 कमेंट। अब उसको कुछ खिलाओ पिलाओ कि नहीं तो मरेगा तो है ही है। साले शर्म नहीं आती, जब एक पिल्ले को नहीं पाल पा रहे हो तो घर के बच्चों को कैसे पालोगे। तो ये सब ऐसा होता रहता है। मैं भी कानपुर में उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैंने आपको बता दूं जिले में हम लोग अलग अलग हैं, पर हरकतों में हम लोग बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल बराबर। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अध्यक्ष जी अभी मैं लाफ्टर शो में गया, सोनी चैनल में, मैं वहाँ से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब।
मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मन लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। अच्छा। तो हमने कहा भाई टाइम न बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना, और इटावा वालों अगर मजा आ जाए तो हाथ उठा के मुझे शुरू कर देना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे एक मेहमान और आ गए हैं, सर प्रणाम करता हूँ। आप भी जिले की टीम में ही हैं? अरे वो पूर्व सांसद। अरे पूर्व सांसद सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और पूरा कवि सम्मेलन आप सुन के जाएंगे, अपने भैया ने मुझे बताया था। तो मैंने आपको बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने अद्भुत है सर। मैं जब डॉक्टर सो से कानपुर में जब लौटा तो एक आदमी बेटा उसका बड़ा मूड खराब, हमने तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कहने लगा भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नगर पालिका को चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। अच्छा। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, हाथ उठा के ताली बजाना, लैया मनी करा रही है, पुष्पा पाल हमारी है। तो सब हमारा उत्तर प्रदेश सब बड़ा अद्भुत है। लोग बड़ी तुलना करते हैं यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं। मुंबई के लोग सर पैसा आ जाए तो बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं। दिल्ली के लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कैरियर बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, अच्छा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए में गले डालने वाला गौछा। हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल उत्तर प्रदेश में ही सर होता है। तो लोग संसद की बड़ी तुलना करते हैं। लोग कहते हैं यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं। हमारे पंजाब के लोगों को देखो, हरियाणा के लोगों को देखो। अभी हरियाणा के बच्चे ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंकने में। तो वीर के कवि ने हमसे कहा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो तालियों का महोत्सव करना कि कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हम लोग पाकिस्तान को इसे निपटा देते हैं। और मुझे मालूम है कि इटावा के लोग कवि सम्मेलन को किस तरह सुनते हैं, कितना प्यार करते हैं। आदरणीय सांसद जी बैठे हुए हैं इधर, आदरणीय पूर्व मंत्री जी बैठे। सर लोग हमें चिढ़ाते हैं, कहने के पूर्व के सरकारों को देखो, कवियों को कितने सम्मान दे दिए, लोगों को स्मारती दे दी, लोगों को पद्म श्री दे दी, तुम्हारे बाबा जी ने क्या दिया? लोग सब बड़ा चिढ़ाते हैं। मैंने जवाब दिया, अगर जवाब अच्छा लग जाए तो तालियों का महोत्सव करना। कहने के तुम्हारे बाबा जी ने क्या दिया? हमने कहा बाबा जी का एहसान मांगो, जिसको ये स्मारती मिली उससे बाबा जी छीन नहीं रहे हैं। सही बात है, वाह। नहीं तो वो तो निपट जाएगा। तो सब लोग बड़ी तुलना करते हैं, कहने लगे यार ये पंजाब के लोगों को देखो स्वर्ण पदक जीतते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं। तो हमें बड़ा खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चे और पंजाब के बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों से अलग होते हैं। हरियाणा का बच्चा अध्यक्ष जी सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे टहल के वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के इटावा, मैनपुरी और कानपुर सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। नहीं अगर होता है तो आप ताली बजाओ, अगर ऐसा होता है। फिर वो सो जाता है। फिर शाम को 7 बजे दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है। दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा जी समझते कि उस समय तो उसके मुंह न लगो, उस समय तो उसकी लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता, अपनी सेल्फी डालता है दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करते हैं, फिर वो छूट के आते हैं। शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाते हैं।
भंडारे में अगर गर्म पूरी न मिली तो गोली चलवा देते हैं। उसके बाद वो जिला अध्यक्ष बनते हैं, कवियों को बैठ के सुनते हैं। यहाँ के लिए नहीं है, ताली बजा सकते हैं आप लोग। तो हमारा उत्तर प्रदेश सर बड़ा अद्भुत है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़ा अद्भुत है, सही बता रहा हूँ आपको। लोग बड़ी जगह जगह से बात को लोग बड़ी तुलना कर देते हैं। और इटावा के लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग, यहाँ पर मैं तो तमाम कवि सम्मेलन में भी हमको कमलेश भैया ने इटावा महोत्सव में बुलाया था, तो मैं एक दिन पहले आ गया था। तो सर हमारे पेट में दर्द, हम इटावा के डॉक्टर के पास चले गए, हमने कहा सर 2-4 दवाई लिख दो। डॉक्टर ने अध्यक्ष जी 4 दवाई लिखी, 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? और वो डॉक्टर आपके इटावा का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे बिल की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे इटावा का परिक्रमा हो गया। मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक मेडिकल स्टोर वाला कहने लगा भैया आज ये दवा खत्म हो गई तो कल मंगा दें। दूसरा कहने लगा कहो तो उसका सब्स्टिट्यूट दे दे। जो तीसरे वाले ने कहा अगर इटावा वाला ही कह सकता है तो हाथ उठा के समर्थन करना। तीसरे वाले ने कहा पांडे जी कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तभी दवा हम तुमको दे देंगे। तो मैं इटावा के पानी को प्रणाम करता हूँ। रजनी जी आई है, आपको प्यार मोहब्बत की बातें सुनाएंगी, श्रृंगार की बातें करेंगी। मुझसे बिल्कुल भी सर आशा मत रखिए, मैंने प्यार मोहब्बत पर कोई कविता नहीं लिखी है और एक भी प्रेमिका मेरी नहीं है। ऐसा नहीं प्रेमिका नहीं थी, जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बन गए हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी को हुई तो प्यार करने वालों की हुई। तो मैं प्यार मोहब्बत से साथ बहुत दूर रहता हूँ, उसके कई कारण हैं। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहीं देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहीं भी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। सर सबसे ज्यादा ताली जो आपकी आई है, अब हमको लग रहा है कि युवा मोर्चा से ही आप होंगे, है ना? सही पकड़ा मैंने, हमारी भावनाएं आपसे मिलती हैं। अब पदाधिकारी भले हो जाए लेकिन दिल तो एक ही है। अच्छा कमलेश भैया जानते हैं, आप कमलेश भैया से बाद में आपके बारे में पूछ लेंगे। तो प्यार मोहब्बत सब बहुत मुश्किल होता है। आप किसी लड़की से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो साहब मैं बहुत रहता हूँ, मैं तो अभी देश के बड़े भाई सुधीर भैया के बगल बैठा, तब तक कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, तो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर वो रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो सर हमारे साथ तो ये हो गया है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो ये अक्सर होता रहता है जी। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं दुबई गया 1 साल पहले, अंदाजे बयां कवि सम्मेलन मुशायरा होता है। तो जब दुबई गया तो हमारी वाली इनको फोन किया, कल हमने सुना है दुबई में हो, तो हमने कहा सही सुना है, कल हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कल एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से दिखा दिया चला आया है। तो मैंने तो सबक ले लिया है, इटावा वालों आप भी ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सब मैं बहुत रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अब इस समय देखिए रील चल रहा है। अभी प्रेमानंद जी ने, अभी मेरा सौभाग्य है, मैं 2 दिन पहले अभी उनसे मिलकर आया और कई मिलियन में मेरा वीडियो पहुंच गया। अभी उन्होंने जो देश पर चल रहा है उस पर कुछ टिप्पणी करी, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। अब लिविंग पर उन्होंने, कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। 4 लाइन आपको सुना रहा हूं, अगर आपको लगे प्रेमानंद जी ने बिल्कुल सही कहा तो हाथ उठा के ताली बजा करके आप बताना
कि आप संत की ओर हैं, और ये तालियां मेरे लिए नहीं, प्रेमानंद जी के लिए होनी चाहिए कि ये लिविंग वाली लड़कियां हमें भ्रम में डाल देती हैं। ये लिविंग वाली लड़कियां हमें भ्रम में डाल देती हैं, पुरुषों को निचले क्रम में डाल देती हैं। मन अगर आ जाए तो रखती है दिल में अपने, मन से अगर उतर जाए तो नीले ड्रम में डाल देती है। ये अक्सर होता रहता है। तो सब मैं प्यार मोहब्बत से बोलता रहता हूँ, और हम लोग तो सब देखिए हाथ से कभी हैं, हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता है, आप भी बिल्कुल न लीजिए। हम लोगों की आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती है क्योंकि हम लोग हाथ से कभी, हमारी तमाम बार शादियां कैंसिल हो गई। तो हमारे पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की लखनऊ में देखा है, शादी फाइनल। हमने कहा ठीक। हम नहा धो के साहब 11 बजे तैयार हो गए, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया, कहने लगा बेटा हम नहीं जाएंगे, तुम अकेले जाओ, लड़की देखो फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है बेटा, पहली बार जब किसी घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके चले जाते हैं, तो लेके चले जाना। अब हम कानपुर के सरकट्टा लेके चले गए, फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, जमानत के बाद भी रिश्ते आए, फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना। भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेटे सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ को देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का को देख के हमको, हमने कहा कि मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? किसके साथ? शादी भाई लोग में बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी जो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने पैसा मोबाइल बंद कर लिया, 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब को होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीवी को विदा कराना है। उनको ऐसा है, हमारा रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल इसे करना था, नहीं आया। तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आँख खुली, हमारे असली कपड़े गए, वहाँ के आदमी गए। सूप नखा के ट्रस्ट में पैदल पैदल अपने घर पे, हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने कहा हमारे लिए कटोरा आटा ले आओ। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हम गए सब थाने, तो एसपी साहब बैठे थे, उनका पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने तुम्हारे ना पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में अगर हो जाए, व्यंग आपकी समझ में आ जाए तो हाथ उठा के बताना कि मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छूने का घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाई। कहने पुलिस के कितने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस को आप ढूंढ लाए थे। व्यंग पे आपने ताली बजाई है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर अभी मैंने जब अपना मोबाइल खोला तो उसमें नियम आया कि रिटायरमेंट की अवधि 3 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब आप जिलाध्यक्ष अभी नए बने तो 3 साल तो आप हटने वाले नहीं हैं। एक बार अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष जी के लिए इसलिए ताली बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने कवि सम्मेलन को चुना, और कवि सम्मेलन को आदरणीय सांसद जी बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं। केवल वही व्यक्ति बैठकर सामने सुन सकता है जो बेदागी हो, जिसके अंदर कोई दाग ना हो। वरना कवियों को बैठकर नेता का भी सुन नहीं सकते। इन बड़े लोगों के लिए मैं दोनों हाथ उठा के जोरदार बजा दीजिए। 4 अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। देखिए हम लोग ने बताया उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोगों में पैसा आ जाए तो बच्चों को वो डॉक्टर बनाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर सर पैसा आ जाए तो बच्चों के लिए फॉर्च्यूनर लेके आते हैं, और पैसा आ जाए तो फिर लड़के लाते हैं राइफल, फिर गाड़ी के पीछे लिखते हैं यदुवंशी, क्षत्रिय, ब्राह्मण। योगी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। मेरी अंतिम 4 लाइन अगर इसमें कविता भी हो गई हो,
लाफ्टर भी हो गया और व्यंग भी हो गया हो, तो तालियों साहब मुझे विदा करना कि ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था, फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। बहुत